गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका मैटर प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में मैंने देखा था कि हमने देखा था कि जो मैटर होता है आपका वो होमोजीनियस होता है और सिर्फ वन काइंड के पार्टिकल्स को कंटेन करता है। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, जिसमें सिर्फ वन काइंड के एलिमेंट होंगे, वन काइंड के एटम होंगे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है एटॉमिसिटी की। देखिए, आपने देखा होगा कि बेसिकली जो आपके एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो एटम है आपका वो फ्री फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलता है। उसको स्टेबिलिटी के लिए अल्टीमेटली या तो किसी के साथ रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ता है। ठीक है, वो उस कंडीशन ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ऑक्टेट रूल नहीं होगा एटम के तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए अल्टीमेटली आपका जो एटम है वो किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली केमिकली कंबाइंड होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कि वो खुद के साथ केमिकली कंबाइंड हो रहा है या किसी अदर के साथ हो रहा है। इमेजिन कीजिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम के साथ जाके कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, तो जो बनाएगा वो आपका क्या होगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, तो और मान लीजिए अगर यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो बनाएगा ये कंपाउंड। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर एलिमेंट के एटम सिमिलर टाइप के जो एटम होते हैं अगर वो आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाएं तो बनाएंगे वो मॉलिक्यूल, और अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो वो बनाएंगे कंपाउंड। क्लियर? आपकी बुक में देखिए एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। मीन्स पर्टिकुलर एटम के कितने नंबर ऑफ एटम की जरूरत पड़ती है उस एटम का मॉलिक्यूल बना, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। दिस नंबर इज नोन एज एटॉमिसिटी। इनमें कितने एलिमेंट है, मीन्स कितने एटम है, इसके बेसिस पे जो आपके एलिमेंट होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक क्या होते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम होता है, तो उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक। और इस डाईएटॉमिक एलिमेंट जिस मॉलिक्यूल में टू एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाईएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, मोर देन टू पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। कंपाउंड में अगर हम बात करें, जब आपके टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आपके आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर वेट। ये चीज याद रखनी है आपको कि वो अपने वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल सर आपका वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर की अगर हम बात करें तो ये 1:8 के रेशियो में वेट के में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके जब एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई करते हो, एलिमेंट्स की फर्दर आप स्टडी करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि ये एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। ठीक है, क्या कौन से? देखिए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले आ रहा है स्टेट। मेटल्स की बात करो, यूजुअली मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आपका मरकरी और गैलियम ऐसे हैं, ये एक्सेप्शन केस है बेटा, ये आपके लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। आपके बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सभी गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये तो सभी सॉलिड फॉर्म में है, और ब्रोमीन अकेला ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यूजुअली आपके मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मरकरी ये ऐसे हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं। गैलियम भी ऐसा है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लो है बट उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है।
ठीक है। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, बेरियम ये सारे ऐसे हैं, बोरोन ये ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है। हार्डनेस की बात करें, यूजुअली आपके मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। जब नॉन मेटल्स में बात करें, ये बेसिकली सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स, और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है? ब्रिटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप हैमर से हिट करो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिटल। और जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सॉरी डायमंड, ये आपके क्या है? ब्रिटल है। ठीक है। आगे देखिए, डेंसिटी की हम बात करते हैं। यूजुअली आपके मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये बेसिकली आपके इनकी डेंसिटी लोअर होती है और इवन वाटर से भी कम होती है। और यूजुअली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, सॉरी लो होती है, लेकिन डायमंड ऐसा है जिसकी डेंसिटी हाई मिलेगी आपको। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। यूजुअली आपके जो मेटल्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन ViNW आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं आप नॉन मेटल्स की बात करो कि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। वहीं आप ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन की बात करो, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। क्लियर। लश्यर की बात करो, मेटल्स में लश्यर होती है, चमक होती है, नॉन मेटल्स में लश्यर नहीं होती है, जबकि आपके आयोडीन एंड ग्रेफाइट इसके एक्सेप्शन है। टेंशियल स्ट्रेंथ की बात करो, मेटल्स के पास हाई टेंशियल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जिंक ऐसा है जिसकी लेस टेंशियल स्ट्रेंथ होती है, इवन ये आपका ब्रिटल मिलता है। ठीक है। और नॉन मेटल्स की टेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है। जबकि कार्बन फाइबर हुआ, ये आपका रिसेंटली कार्बन का एलोट्रॉप है जो डेवलप किया गया है, इसकी टेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, लेकिन जिंक ऐसा है जो ना तो मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है, ये ब्रिटल होता है। ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? जब आप किसी भी मेटल को हैमर से हिट करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपने देखा भी होगा एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है। और डक्टिलिटी की बात करें तो व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मीनिंग होता है जब आप मेटल्स को स्ट्रेच करते हो तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। मेटल्स की इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। वहीं आप अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस मींस साउंड प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है। तो यूजुअली आपके जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स आपके नॉन सोनोरस होते हैं। अकरेंस की बात करें, अर्थ क्रस्ट पे मिलते कैसे हैं? मेटल्स आपके कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोबल मेटल्स ऐसे हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। क्लियर। नॉन मेटल्स की बात करें, ये आपके फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो यूजुअली आपके मेटल्स हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं इनके वैलेंस शेल में, और नॉन मेटल्स में 4 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एक्सेप्शन है जिसकी वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक। आयंस की बात करें तो यूजुअली आपके मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, पॉजिटिव आयन रखते हैं, कैटायन बनाते हैं, लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करके स्टेबिलिटी लेते हैं, गेन करते हैं, इससे वो एनायन बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज कंटेन करते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल्स ऑन हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका। ठीक है। ये सारे हैं, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम ऐसा है जो ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है। वही नॉन मेटल्स की बात करें, आप इनको एयर की प्रेजेंस में हीट अप करोगे, ठीक है, तो ये उनके भी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एसिड एंड वाटर की बात करें तो बेसिकली आपके मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है। यूजुअली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। और ना ही वो आपके एसिड्स के साथ, मेजॉरिटी जो रहते हैं वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है। ये सारे जो हैं आपके, ये आपके मेटेलॉइड्स हैं।
ठीक है। और इसके नीचे वाले ये है, ये मेटल्स हैं, और इसके ऊपर आपके नॉन मेटल्स। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये है नोबल गैसेस। व्हाट आर नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर दोज गैसेस which do not react with another substances. They found in free form because they have 8 electrons in their outermost orbit, क्योंकि इनके outermost orbit में 8 electrons मिलते हैं। What are metalloids? Metalloids are those substances which shows the properties of both metal and non-metal। ठीक है, जैसे यहाँ पे जर्मेनियम है, मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें, ये सेमीकंडक्टर है और ये कंडक्टर बन जाता है जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज करेंगे। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो देखा आपने, जर्मेनियम दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। उसी तरीके से आर्सेनिक भी है। ये सारा आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो आपके मेटालॉइड्स हैं क्या क्या आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और क्या क्या आपकी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज और uses of metal. First is iron. Iron is mainly used in the form of steel and alloy which is major component of iron. ठीक है, आयरन का मेजर कंपोनेंट है। स्टील का इस्तेमाल आपका बकेट बनाने में, ड्रेनिंग पाइप बनाने में, चेन्स बनाने में, इन सब में करते हैं। ठीक है, और ये आपका एक्सट्रीमली टफ होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस को और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं आप लेड की बात करें, ठीक है, ये कंटेनर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनाने में यूज होता है एक्सरेज के। ठीक है, और इसके हार्मफुल जो रेडिएशन होते हैं उससे अनअफेक्टेड रह सके, इसीलिए इसका इनप्योर वाटर, स्टीम और डाइल्यूटेड मिनरल एसिड और इन सब, क्योंकि इसका बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज में भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके फायरवर्क्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये व्हाइट ड्रेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका मेटल का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, रिडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है तो एयरक्राफ्ट है, ऑटोमोबाइल से इनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की जो केबल्स होती हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है, नोवेटाइल जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिंक की बात करें तो क्योंकि आयरन को गैल्वेनाइज करने में, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ड्राई सेल में आप कैथोड बनाने में भी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम कॉपर की यूज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के जो वायर्स होते हैं या फिर उनके जो कंडक्टर होते हैं उनको बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, और इलेक्ट्रो टाइपिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सर्किट प्रिंटिंग बोर्ड होते हैं ना जो, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हमने देखा था भी मेटल के कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। ऑक्सीजन की बात करें, इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में इसका, इसी की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कंबशन हो सकता है। ठीक है, और मेडिकल इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रियल यूज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की एक्टिविटी को डायल्यूट करती है और आपके जो फूड रहते हैं उसको प्रिजर्व करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर की बात करें, ये इंसेक्टिसाइड होता है और फंजीसाइड होता है। ठीक है, और नेचुरल रबर में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन की बात करें तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और ये फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपकी क्या है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है, एक्सीलेंट फ्यूल है। ठीक है, और वेदर ऑब्जर्वेशन के जो बलून्स हैं या गैस बैग होते हैं जो आपकी एयरशिप्स में होते हैं उनको फिल करने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नोबल मेटल की बात करें, आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये आपके नोबल मेटल होते हैं। गोल्ड की अगर आप बात करें तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है उसकी कवरिंग बनाने में, उसके मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप सिल्वर की बात करो, सिल्वर भी क्या रहता है, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम की बात करें तो ये क्या रहता है, कैटलिस्ट होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए, और ज्वेलरी बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफी कॉस्टली होता है। टाइटेनियम की बात करें, देखिए ह्यूमन बॉडी फ्लूइड के लिए कंप्लीटली इनर्ट होता है और ये मेडिसिनल रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिप है, नी इम्प्लांटेशन है।
ठीक है। इसमें इसका इनको जब सर्जरी की जाती है तो ये उनको जो सब्सटेंस बनाने में, जैसे मान लीजिए हिप इम्प्लांटेशन करने, तो उसमें जो हिप इम्प्लांट करेंगे वो टाइटेनियम मेटल के बने होंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका कोरोसिव इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट इज योर मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो ऑल्सो। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। ठीक है, टिल देन बाय बाय।